नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे नई दिल्ली में कल से शुरू होने वाले 10वें रायसीना डायलॉग 2025 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत जल्द ही हाइपर लूप परिवहन के लिए तैयार हो जाएगा। अब तक किए गए परीक्षणों के आशाजनक परिणाम मिले। अंतरिक्ष में फंसे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए स्पेस एक्स क्रू 10 मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सफल डॉकिंग के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश किया। बलूचिस्तान के नोशकी में बलूच लिबरेशन आर्मी के हमले में कम से कम 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। प्रसार भारती को देश भर में हॉकी को बढ़ावा देने और इसके मैचों के प्रसारण के लिए हॉकी इंडिया जमनलाल शर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। और प्रसिद्ध ओडिया कवि रमाकांत रथ का भुवनेश्वर में 91 वर्ष की आयु में निधन। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज दोपहर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनके साथ मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योगपतियों, मीडिया तथा प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आ रहा है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें भारत न्यूजीलैंड संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। श्री लक्सन 10वें रायसीना डायलॉग 2025 के प्रारंभिक सत्र में मुख्य अतिथि होंगे और सत्र को संबोधित करेंगे। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ रायसीना डायलॉग 2025 का उद्घाटन करेंगे। रायसीना डायलॉग का ये 10वां संस्करण 19 मार्च तक चलेगा। इस आयोजन में शामिल देश वर्तमान भू राजनीतिक और भू आर्थिक परिदृश्य समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आज प्रसारित होने वाले लेक्स फ्रिडमैन के साथ बातचीत का अपना पॉडकास्ट साक्षात्कार सुनने का अनुरोध किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि श्री फ्रिडमैन के साथ उनकी बहुत अच्छी बातचीत हुई। इस बातचीत में श्री मोदी के बचपन, हिमालय में बिताए गए समय और सार्वजनिक जीवन समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह असम में कोकराझार पहुंच गए हैं। बोडो प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे विभिन्न समुदाय के लोगों के सांस्कृतिक दल ने अपनी सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करते हुए श्री शाह का स्वागत किया। इससे पहले श्री शाह मिजोरम दौरे के बाद गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचे, जहां असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उनका स्वागत किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेल सूचना और प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आईआईटी चेन्नई में 410 मीटर लंबी हाइपर लूप टेस्ट ट्यूब एशिया की सबसे लंबी हाइपर लूप टेस्ट सुविधा है और जल्द ही ये दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप टेस्ट सुविधा बन जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कल आईआईटी मद्रास डिस्कवरी कैंपस में हाइपर लूप परीक्षण सुविधा का लाइव प्रदर्शन देखा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत जल्द ही हाइपर लूप परिवहन के लिए तैयार हो जाएगा। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने 88 करोड़ रुपए मूल्य की मेथाम्फेटामाइन टैबलेट की एक बड़ी खेप बरामद की है और इस सिलसिले में इम्फाल और गुवाहाटी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मामले में शामिल अन्य लोगों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि 13 मार्च को एक अभियान के दौरान एनसीबी टीम ने इम्फाल क्षेत्र से 102 किलोग्राम और गुवाहाटी क्षेत्र से लगभग 8 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन टैबलेट की खेप बरामद की। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एनसीबी के प्रयासों की सराहना की है।
उन्होंने मादक पदार्थ मुक्त भारत के निर्माण के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंदन के सेंट्रल बैंकिंग द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 के लिए चुने जाने पर सराहना की है। श्री मोदी ने कहा है कि ये उपलब्धि दर्शाती है कि सरकार शासन में नवाचार और दक्षता पर बल देती है। उन्होंने कहा कि डिजिटल नवाचार भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को लगातार मजबूत कर रहा है और असंख्य लोगों को सशक्त बना रहा है। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट पर फिट इंडिया रविवार को साइकिल पर अभियान में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना मोटापे से निपटने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है और ये लोगों में फिट रहने के लिए जागरूकता भी पैदा कर सकता है। डॉक्टर मांडविया और राज्य मंत्री रक्षा खट्ट से आज शाम नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पहले फिट इंडिया महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। आज से शुरू होने वाले इस 3 दिवसीय फिटनेस और वेलनेस फेस्टिवल का उद्देश्य फिट, स्वस्थ और मोटापे से मुक्त राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ तालमेल करते हुए स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देना है। ओडिशा साहित्य के सबसे प्रसिद्ध आधुनिकतावादी कवियों में से एक और पद्म भूषण से सम्मानित रमाकांत रथ का आज सवेरे 91 वर्ष की आयु में भुवनेश्वर में निधन हो गया। एक रिपोर्ट। आधुनिक उड़िया साहित्य का इतिहास पद्म भूषण रमाकांत रथ के बिना कभी नहीं लिखा जा सकता। उनकी काव्य रचनाएं जो अपनी गहराई और अंतर्दृष्टि के लिए प्रसिद्ध है, उनमें कई अन्य के अलावा प्रतिष्ठित कविताएं श्री राधा शामिल है। आधुनिक उड़िया साहित्य के जनक माने जाने वाले रमाकांत रथ के अनेक पुरस्कार मिले, जिनमें 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1990 में विश्व सम्मान, 1992 में सरस्वती सम्मान और 2006 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण शामिल है। रमाकांत रथ का अंतिम संस्कार कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ पुरी के स्वर्गद्वार में किया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने रमाकांत रथ के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओडिया साहित्य को एक नई पहचान दी थी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जुएल ओराम और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने रमाकांत रथ के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रख्यात ओडिया कवि रमाकांत रथ के निधन पर शोक प्रकट किया है। अपने संदेश में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि रमाकांत रथ भारतीय साहित्य जगत में एक प्रमुख व्यक्ति थे। हैदराबाद का बेगमपेट रेलवे स्टेशन जल्द ही पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन बन जाएगा और आधुनिकीकरण पूरा होने के बाद इसका औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कल आधुनिकीकरण कार्यों का निरीक्षण करते हुए इसकी घोषणा की। भारतीय रेलवे की अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत हैदराबाद के बेगमपेट स्टेशन पर 2 चरणों में पुनर्विकास कार्य जारी है। पहले चरण में लगभग 90% पुनर्विकास कार्य पूरा हो चुका है। अब दूसरे चरण में स्थानीय संस्कृति और विरासत पर ध्यान केंद्रित करते हुए 12 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कार्य किया जाएगा। बेगमपेट स्टेशन का संचालन पूरी तरह से दक्षिण मध्य रेलवे की महिला अधिकारियों द्वारा किया जाता है और जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। वर्तमान में 20 से अधिक महिला अधिकारी स्टेशन के दैनिक संचालन का प्रबंधन करती हैं। आने वाले समय में बेगमपेट स्टेशन के जारी आधुनिकीकरण को देखते हुए यहां ट्रेनों के ठहराव और यात्रियों की संख्या बढ़ने की भी उम्मीद है। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से राजेश बीना। उत्तराखंड के चंपावत जिले के टनकपुर में प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेला बड़े उत्साह के साथ शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल मेले का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने साल भर चलने वाले मेले के लिए स्थायी बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेले में भीड़ और आपदा प्रबंधन को और अधिक प्रबल बनाने के लिए धूली गार्ड में स्मार्ट कंट्रोल रूम और सीसीटीवी निगरानी तंत्र स्थापित करने की घोषणा की। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लाडी गार्ड में पूर्णागिरि पंपिंग पेयजल योजना और ठूली गार्ड बाबली गार्ड पंपिंग परियोजना की भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मां पूर्णागिरि धाम को एक प्रमुख आध्यात्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत कुमाऊं के प्रमुख मंदिर
बंदरों का सौंदर्यीकरण और मार्गों का चौड़ीकरण किया जाएगा। साथ ही पूर्णागिरी में रोपवे निर्माण की योजना भी प्रगति पर है, जिससे श्रद्धालुओं की यात्रा और अधिक सुगम होगी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। नासा के अंतरिक्ष यात्री एमी मैकक्लेन और निकोल एयर्स जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के ताकुया ओनिशी तथा रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के अंतरिक्ष यात्री किरिल पेस्कोव स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से भारतीय समयानुसार आज सुबह 11:05 पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पर उतरे। एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पर नासा की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, निक हॉग, डॉन पेटेट और बिच विलमोर तथा रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गार्बुनोव, एलेक्सी ओवचेनिन और इवान वेगनर ने उनका स्वागत किया। मौसम अनुकूल रहा तो विलमोर, विलियम्स और 2 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला बोइंग का स्पेस एक्स कैप्सूल बुधवार के बाद अंतरिक्ष स्टेशन से अलग हो जाएगा और फ्लोरिडा के तट पर उतरेगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में नोशकी में राष्ट्रीय राजमार्ग 40 पर रक्षणी मिल इलाके में फ्रंटियर कांस्टेबलरी सैनिकों को ले जा रही एक बस पर भारी गोलीबारी में 12 सैनिक मारे गए और 26 घायल हो गए। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने सेना के काफिले पर घातक हमले की जिम्मेदारी ली है और दावा किया है कि अब तक कम से कम 90 सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों ने BLA के दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यमन में हौथी विद्रोहियों द्वारा नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राजधानी सना में अमेरिका के हमलों से महिलाओं और बच्चों सहित मरने वालों की संख्या 31 हो गई है। मंत्रालय के प्रवक्ता अनीस अल अजबाही ने बताया कि हमलों में 101 लोग घायल हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद अमेरिका की पश्चिम एशिया में यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में चल रहा है। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि यह सम्मेलन भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। नई दिल्ली में कल हॉकी इंडिया के 7वें वार्षिक पुरस्कारों में प्रसार भारती को वर्ष 2024 में हॉकी के प्रसारण और संवर्धन में अमूल्य योगदान के लिए जमनलाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट। समारोह में 50 वर्ष पहले 15 मार्च को ही कुआलालंपुर में भारत को एकमात्र विश्व कप जिताने वाली अजीतपाल सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय टीम को 50 लाख रुपए नकद राशि के साथ ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। पेरिस ओलंपिक्स में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी और महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पुनिया को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार दिया गया। पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने वाले पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर PR सुजेश को 2024 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार जीतने पर सम्मानित किया गया। हॉकी इंडिया की तमिलनाडु इकाई को तमिलनाडु स्कूल हॉकी लीग शुरू करने के लिए सर्वश्रेष्ठ इकाई का पुरस्कार दिया गया। समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल। लश्कर तैयबा का आतंकवादी अबू कतल उर्फ कतल सिंधी पाकिस्तान में झेलम सिंध प्रांत में मारा गया है। अज्ञात हमलावरों ने कल रात उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। अबू कतल जम्मू कश्मीर में कई हमलों की योजना बनाने में शामिल था। आज देश भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस टीकाकरण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 16 मार्च को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे नई दिल्ली में कल से शुरू होने वाले 10वें रायसीना डायलॉग 2025 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत जल्द ही हाइपर लूप परिवहन के लिए तैयार हो जाएगा। अब तक किए गए परीक्षणों के आशाजनक परिणाम मिले। अंतरिक्ष में फंसे सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को वापस लाने के लिए स्पेस एक्स क्रू 10 मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सफल डॉकिंग के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश किया। बलूचिस्तान के नोशकी में बलूच लिबरेशन आर्मी के हमले में कम से कम 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। और प्रसार भारती को देश भर में हॉकी को बढ़ावा देने और इसके मैचों के प्रसारण के लिए हॉकी इंडिया जमनलाल शर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।